अगर आप ईपीएस 95 के मेंबर हैं तो आज की वीडियो आपकी आंखें खोल देंगी। आपको कांग्रेस अच्छी लगने लगेगी इस वीडियो के बाद में। नमस्कार, मेरा नाम सागर है। मैं एक पीएफ कंसल्टेंट हूं और आपको एक एनुअल रिपोर्ट के कुछ अंश पढ़ के दिखा रहा हूं, जहां पे हम बात कर रहे हैं आज की वीडियो में मिनिमम पेंशन के बारे में। तो यहाँ थोड़ा सा बैकग्राउंड समझते हैं। 2013 से पहले जो है कांग्रेस सरकार से बहुत बार ईपीएस 95 के मेंबर्स ने कहा कि हमारी पेंशन को बढ़ा दिया जाए। पहले मिनिमम पेंशन का कोई ऐसा लिमिट नहीं थी, जो जितना उसका पेंशन बन रहा था उसके हिसाब से फॉर्मूले के हिसाब से दिया जाता था। किसी को 200, किसी को 250, किसी को 375, किसी को 440, किसी को 570, किसी को कुछ भी अमाउंट XYZ मिल जाता था। तो उसके बाद में सरकार से बहुत ज़्यादा धरना प्रदर्शन किया गया और उस धरना प्रदर्शन में बीजेपी वाले जाके शामिल होते थे। बीजेपी वाले कहते थे कि ये सरकार बहुत गलत है, ये सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए। तो कांग्रेस वालों ने सरकार जो है ईपीएफओ पीएफ वालों की डिमांड को मानते हुए उन्होंने बहुत सारा एक कमेटी बनाई और उस कमेटी के अध्यक्ष को बीजेपी का ही बनाया गया। और उस अध्यक्ष ने बोला कि 3000 प्लस डीए होना चाहिए। और उस टाइम जो बीजेपी वाले हैं वो जाके धरना प्रदर्शन में शामिल होते थे और बताते थे कि कैसे यहाँ पे कांग्रेस वाले गलत कर रहे हैं। तो फिर क्या हुआ, फिर ये हुआ कि कांग्रेस को लगने लग गया कि भाई अब इस बार हमारी सरकार बनना मुश्किल है। तो उसने जो है मुफ्त का जो है सबको बांटना लग गए, सबको खुश करने लग गए। जिसमें से जैसे राशन का जो स्कीम थी उसमें राशन बांट दिया कि भाई चलो लोगों को मिनिमम राशन आपका गारंटीड है। इस तरह से पेंशन के ऊपर भी बात आई। तो कांग्रेस ने करा कि मिनिमम पेंशन का एक नंबर रख दो, ये 500, 200, 320, 400 ऐसे नहीं होना चाहिए। कम से कम एक मिनिमम पेंशन सबको होनी चाहिए। इस प्रावधान को लागू करने के लिए उनके पास ज़्यादा टाइम नहीं था। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने गेजेट नोटिफिकेशन निकाला। ये गेजेट नोटिफिकेशन का मतलब होता है कि जब हमें नॉर्मल काम में के लिए समय ना हो तो हम गजेट के थ्रू किसी चीज़ को नोटिफाई कर देते हैं और उसको 6 महीने में संसद से अप्रूव कराना होता है। तो कांग्रेस जाने से पहले गजेट नोटिफिकेशन ले आई और उसका उनको लगा कि बेनिफिट मिलेगा, लेकिन उनकी सरकार नहीं बन पाई। तो उन्होंने इस तरह से मिनिमम पेंशन के 3 स्लैब बना दिए कि अगर कोई मेंबर खुद है तो उसको जो है मेंबर है या उसकी विधवा है या डिसेबल है या नॉमिनी है या डिपेंडेंट पेरेंट्स हैं तो उनको मिनिमम 1000 रुपये पेंशन मिलेगी। अगर किसी के माता पिता दोनों एक्सपायर हो गए उसको 750 मिनिमम पेंशन मिलेगी और बच्चों को मिनिमम 250 पेंशन मिलेगी। इस तरह का प्रावधान इन्होंने गेजेट नोटिफिकेशन के अंदर निकाल दिया। तो इसके बाद में इस नोटिफिकेशन के बाद हुआ क्या, ये ध्यान से समझिए। यहाँ पे एक आंकड़ा दिया हुआ है जिस आंकड़े में लिखा है कि इस नोटिफिकेशन मिनिमम पेंशन 1000 रुपये करने से कितने लोगों को फ़ायदा हो रहा है। तो 2023-24 की अगर बात की जाए, यहाँ पे 20 लाख, 20.5 लाख लोगों को इस वाली चीज़ का फ़ायदा हो रहा है। और फ़ायदा कितना हो रहा है ये ध्यान से आपको देखना होगा। 20,64,000 लोगों को अगर ये मिनिमम पेंशन का नियम नहीं होता 1437 करोड़ रुपए दिए जाते, लेकिन मिनिमम पेंशन होने की वजह से उनको 2394 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं। अब हमें देना था इतना, दिया जा रहा है इतना, तो ये बाकी पैसा कौन दे रहा है? तो बाकी पैसा केंद्र सरकार देती है अपनी पॉकेट से, हर साल अपने जेब से देती है। तो आपने मेरी पुरानी वीडियो में देखा होगा, मैंने बताया कि केंद्र सरकार दे रही है तो लगभग 950 करोड़ रुपए हर साल केंद्र सरकार अपने बजट में से ईपीएफओ के ईपीएस 95 के पेंशनर के लिए दे रही है। तो अगर सरकार अपना कंट्रीब्यूशन और बढ़ा दे तो मिनिमम पेंशन देने का लेवल बढ़ाया जा सकता है। तो अगर हम यहाँ पे समझें कि 1000 रुपये देने के लिए इनको 900 950 करोड़ रुपए देने पड़ रहे हैं, तो अगर एक अनुमान लगा लिया जाए 3000 का,
तो यहाँ आसानी से मान सकते हैं कि यहाँ पे 2 गुना तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि कुछ लोग अभी ऐसे हैं जिनको 1000 मिल रहा है, कुछ को 1200 मिल रहा है, कुछ को मान लिया 2200 मिल रहा है। तो इन सबको मान लो 3000 मिनिमम लाने के लिए इस लेवल से बढ़ाना होगा 2000, इस लेवल से बढ़ाना होगा 1800, इस लेवल से बढ़ाना होगा 800। तो एक अंदाजे के लिए मैं बताऊं तो यहाँ पे हमें 2000 करोड़ और देने पड़ेंगे, मतलब 2000 करोड़ हर साल देना पड़ेगा केंद्र सरकार को, अगर वो पेंशन बढ़ाती है तो, 3000 करती है तो यहाँ जो टोटल पेंशन बांटी जाती है साल भर में वो लगभग 15,000 करोड़ की बांटी जाती है, और इसमें से केंद्र सरकार लगभग 950 करोड़ रुपए देती है। तो ये आपके सामने जो आंकड़ा है, ये आंकड़ा इसलिए समझना ज़रूरी है कि जब आप बोलते हैं कि मिनिमम पेंशन जो है कितने लोगों को मिल रही है, 1000 रुपये कितने लोगों को मिल रहा है, तो वो आंकड़ा आप समझिए कि वो बेनिफिट जो है 20.5 लाख पेंशनर को मिल रहा है, और ये 20.5 लाख पेंशनर में मेंबर खुद है, वाइफ है, बच्चे हैं, ये कुछ भी हो सकता है। एज ए अमाउंट हर साल 950 करोड़ रुपए केंद्र सरकार अलग से देती है। इसमें वो वाले पैसे नहीं है जो केंद्र सरकार 1.16% देती है, ये अलग है। ये सिर्फ वो है 900 950 करोड़, ये वो है जो मिनिमम पेंशन की वजह से सरकार को देना पड़ रहा है। तो जब हम सरकार से कहते हैं कि हमारी पेंशन को बढ़ा के 1000 से 7500 कर दीजिए, तो इसका मतलब है कि हम सरकार से कहते हैं कि आप जो अभी 950 करोड़ रुपए दे रहे हो, तो इसको आप बढ़ा दीजिए। अब सरकार इसको बढ़ाएगी तो उसको देखना पड़ेगा बजट कितना है, क्या है। मैंने इसमें रिपोर्ट पढ़ी थी, तो मेरे अंदाजे से लगभग पूरी लेबर मिनिस्ट्री को 7000 करोड़ रुपए दिए जाते हैं, 7 या 8000 करोड़ रुपए दिए जाते हैं। अगर इसको बढ़ा के 1000 को 7500 कर दिया जाए तो लेबर मिनिस्ट्री को जितना फंड दिया जाता है पूरा का पूरा ईपीएस वालों को देना पड़ेगा, जबकि ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेबर मिनिस्ट्री के अंदर बहुत सारे और भी डिपार्टमेंट आते हैं, बहुत सारे और भी संस्थाएं आती हैं जिसको सबको पैसा देना पड़ता है। तो आप लोगों ने यहाँ पे देख लिया है कि आज का क्या मतलब है। गवर्नमेंट जो है वो हर साल जितना उसको देना पड़ रहा है टोटल डिस्ट्रीब्यूशन में से, वो उसका कम होता जा रहा है। जो आप यहाँ देख रहे हैं, जो ईपीएफओ बांट रहा है, उसका परसेंटेज देखा जाए तो वो लगातार घटता चला जा रहा है। मतलब केंद्र सरकार अपनी पॉकेट से ईपीएस 95 वालों के लिए बहुत कम पैसा दे रही है। अब इसको मिनिमम पेंशन को बढ़ाने का ईपीएफओ ने एक आइडिया लगाया है। ईपीएफओ को पता है कि हमें जो है हर साल पैसा लोग निकाल लेते हैं, पेंशन में से पैसा निकाल लेते हैं। तो सरकार चाहती है कि यार ये पेंशन रोको इनकी। जब पेंशन रोकेंगे तो लोग अपना पेंशन नहीं निकाल पाएंगे, और जब पेंशन नहीं निकाल पाएंगे तो हम उसे इन्वेस्ट करेंगे, और इस वजह से जो सरकार अभी 950 करोड़ रुपए दे रही है, ये भी सरकार को देना नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब पैसा ज़्यादा होगा उस पर रिटर्न मिलेगा, और उस रिटर्न से हमारे पास इतना फंड होगा कि ईपीएफओ अपने ही तरफ से वो पैसे की भरपाई कर पाएगा, तो सरकार को ये पैसा बच जाएगा। और जब ये पैसा बच जाएगा तभी तो पूंजीपतियों को दिया जाएगा, तभी तो उनको लोन माफ़ किया जाएगा। आपको जानकारी हो कि जो मोदी सरकार है वो जब से आई है तब से 16 लाख करोड़ रुपए, 16 लाख करोड़, आपका जो है वो है 950 करोड़। 950 करोड़ मतलब समझ लो कि 1000 करोड़ भी अगर मान लिया जाए तो कहाँ 1000 और कहाँ 16 लाख। तो आप समझ सकते हैं कि गरीब लोगों के लिए 1000 करोड़ देना भी उनको भारी लग रहा है, लेकिन अमीरों के लिए 16 लाख करोड़ रुपए देने में कोई परेशानी नहीं है। तो इसका इन्होंने आइडिया ये निकाला है कि हम पेंशनर को पेंशन निकालने नहीं देंगे, उनके पैसे पड़े रहेंगे, और जब पैसे पड़े रहेंगे उसको इन्वेस्ट करेंगे, उससे जो रिटर्न आएगा
उससे हम पेंशन बढ़ा देंगे। तो आप लोग अगर ये वीडियो जब भी देख रहे हैं, ये वीडियो मैं 24 अक्टूबर 2025 में बना रहा हूँ, और मेरा ये मानना है कि ये लोग मोदी जी के अगले इलेक्शन तक आप लोगों की पेंशन बढ़ाएंगे। जैसे कांग्रेस ने जाते जाते में एक नया वो किया था कि चलो मिनिमम पेंशन हम 1000 रुपये कर रहे हैं, इसी तरह से मुझे लगता है कि ये मोदी जी की वाहवाही लेने के लिए और पेंशनर की वोट लेने के लिए ये लोग मोदी जी के इलेक्शन के टाइम पे इस तरह कर देंगे कि लो हमने मिनिमम 1000 को 2000 कर दिया या 3000 कर दिया। तो ये मेरा मानना है। क्या आज से पहले आपने ये सभी आंकड़े देखे थे? कुछ लोगों को लगेगा भाई ये आंकड़ों का हमें क्या करना है, हमें तो ये बताओ कि पेंशन कब बढ़ेगी, कितनी बढ़ेगी। तो आप लोगों को बता दूं कि इसके सही जानकारी तो अभी वित्त मंत्रालय की तरफ से भी नहीं दी गई है। मैंने आरटीआई लगाई, उसमें भी नहीं बताया गया है। तो जिस चीज़ का आंकड़ा अभी सरकार ने दिया ही नहीं है, तो वो मेरे बता देने से तो नहीं होगा। लेकिन मैं अपने अनुभव से जो बता रहा हूँ वो ये है कि आपकी मिनिमम पेंशन जिसको 1000 रुपये आती है, ये मेरे हिसाब से मैं एक अनुमान लगा रहा हूँ, ये 2000, 3000 या 5000 तक एक्सट्रीम हो सकती है। 2000, 3000 या हद से हद हो जाए तो 5000 हो सकती है। और इसकी वजह मैंने आपको दिखा दी है, क्या वजह है, सरकार का इस बारे में क्या कहना है। ये सरकार का कहना नहीं है, ये एनुअल रिपोर्ट है। इस एनुअल रिपोर्ट के हिसाब से लगभग 950 करोड़ रुपए सरकार हर साल देती है, और सरकार इससे इस बोझ को नहीं और बढ़ाना चाहती है। इसलिए सरकार ने करा कि 8 करोड़ लोगों को चूना लगा के 80 लाख लोगों को थोड़ा बहुत पैसा बढ़ा दो, और बोलो कि वाह मोदी जी वाह, थैंक यू मोदी जी। तो आप 80 लाख लोगों को ये थैंक यू बोलने का सौभाग्य मेरे हिसाब से आने वाले 1 से 2 सालों में मिल जाएगा। तब तक आपको इसी तरह से यूट्यूब पे फर्जी वीडियोस, फर्जी मीटिंग, फर्जी धरना प्रदर्शन, ये आश्वासन वो आश्वासन मिलता रहेगा। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस समझ आती हैं तो ज़रूर से सपोर्ट करें, ज़रूर से हमारे और वीडियोस को देखें। मेरी कोई भी वीडियो रिपीट नहीं है, जो वीडियो एक बार बना दी वो बना दी। हर वीडियो में आपको फैक्ट दिखेगा, हर वीडियो में आपको सरकारी कागज़ दिखेगा। यहाँ पे पढ़ा लिखा हूँ इसलिए आपको पढ़ी लिखी वाली चीज़ दिखा रहा हूँ। अनपढ़ होता तो कुछ भी ऐसे मुंह से बोल देता बैठ के, और मैं सोचता कि सामने वाले बेवकूफ़ है, जो बोलूँगा मान लेंगे। लेकिन जब मैंने अपने कमेंट्स देखे तो मुझे बहुत ही सेंसिबल लोग लगे। मुझे बहुत सारे ऐसे लोगों का कमेंट दिखा जिन्होंने बहुत ही तर्क संगत बातें कही हैं। तो इसलिए अब मैं आप लोगों के सामने तर्क संगत बातें रख रहा हूँ। आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है ज़रूर कमेंट में बताएं। आप लोगों के बहुत ही पॉजिटिव कमेंट्स आते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे परसेंटेज ऑफ लाइक दिख रहा है 96, 91, 98.99, 94, 95, 93। तो इससे साफ है कि आप लोग जो है मेरी बातों से कितना सहमत हैं, कितना ज़्यादा आप मेरे बातों से को रिलेट कर पा रहे हैं। ज़रूर बताएं इस वीडियो के बारे में कितना आपको समझ आया, क्या आपको कुछ नया जानने को मिला। बहुत बहुत धन्यवाद।